पॉलिटॉक से बात करने के लिए फ़िलहाल मेरे साथ मौजूद हैं हवा महल विधायक एवं मुख्य सचेतक महेश जोशी जी। सर, सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आज मुख्यमंत्री महोदय से आपकी मुलाकात हुई। सवर्णों का जो आरक्षण था उसमें जो जटिलताएं थी उन्होंने समाप्त की। क्या था सर ये पूरा मामला? देखिए, केंद्र सरकार ने सवर्णों को, जो गरीब सवर्ण हैं उनको आरक्षण देने के लिए जो नियम कायदे कानून रखे, जो बाध्यताएं रखी, जो निरहरताएं रखी, वो इतनी जटिल थी कि उसके अंदर किसी को आरक्षण मिल नहीं पा रहा था। लोगों को भटकना पड़ रहा था एक जो आय प्रमाण पत्र के लिए, उसकी योग्यता के लिए। छोटे छोटे मकानों को उसके अंदर योग्यता में डाल दिया। राजस्थान ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में जो उन सारे बाध्यताओं को, जो सवर्णों के 10% आरक्षण के संबंध में आ रही थी, उसमें शिथिलता देते हुए उनको समाप्त किया है। सिर्फ एक योग्यता रखी है कि जिसकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए है, 8 लाख से अधिक है, उसको गरीब नहीं माना जाएगा। इसके अलावा किसी के पास मकान हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, उन सारी जो बाध्यताएं उनको समाप्त किया है। एक बड़ा निर्णय है, ऐतिहासिक फैसला है। ये फैसला लागू होने से ही जो गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी को आरक्षण मिल पाएगा, अन्यथा इसकी कोई सार्थकता ही नहीं थी। तो हम सब लोग आभार प्रकट करने गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनको धन्यवाद देने गए थे कि राजस्थान के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, ऐतिहासिक काम किया है। और जो सवर्णों को, गरीबों को जो आरक्षण मिला है, उसकी सार्थकता को सिद्ध करने वाला ये निर्णय है। वैसे मेरा अगला सवाल कि निकाय चुनावों को लेकर जो इन दिनों आए दिन नए परिवर्तन हो रहे हैं, पहले अप्रत्यक्ष का चुनाव, उसके बाद हाइब्रिड, फिर दो दो नगर निगम जयपुर, जोधपुर और कोटा में, इस पूरे मामले पे क्या कहेंगे? सब लोगों ने जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में जो 2 नगर निगम किए, उसका स्वागत किया है। 2 नगर निगम बनने से जो समस्याएं लोगों की, उन समस्याओं के समाधान के लिए उनको सहूलियत होगी। एक आदमी हरमाड़ा में बैठा है, उसको लाल कोठी आना पड़ता था। एक आदमी जयसिंहपुरा खोर में बैठा, उसको लाल कोठी आना पड़ता था। तो 2 नगर निगम होने से, एक तो विकेंद्रीकरण होने से हमेशा प्रभावी नियंत्रण रहता है, प्रभावी तरीके से काम होते हैं। और दूसरा, लोगों को सहूलियत होती है कि उनको अपने घर के आसपास में या कम दूरी पे नगर निगम का मुख्य कार्यालय मिलेगा, तो वो अपने कामों को सहूलियत के साथ कर सकेंगे। जहाँ तक नियम परिवर्तन की बात है, हमने प्रत्यक्ष प्रणाली लागू की। जन भावनाओं की इस बार ऐसा लगा कि नहीं, जन भावनाएं ऐसी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की भावना ऐसी है कि इसको अप्रत्यक्ष रखा जाए। हमने अप्रत्यक्ष कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्यक्ष प्रणाली का भी विरोध किया और अब अप्रत्यक्ष कर रहे हैं, उसका भी विरोध कर रही है। तो मैं समझता हूँ उनका काम विरोध करना हो, विरोध करेंगे, लेकिन हमने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू की। आपने जो एक हाइब्रिड सिस्टम की बात की, योग्यता की बात की, मैं समझता हूँ कि बहुमत का सम्मान अगर नहीं होता तो वो लोकतंत्र का अपमान होता है। ये एक ऐसी प्रणाली अप्रत्यक्ष, जिसमें आरक्षण का मामला है। सपोज कोई, अब जयपुर की बात करें, जयपुर में ओबीसी महिला का आरक्षण हो गया मेयर की सीट पे। किसी पार्टी को 60% पर सीटें मिलती हैं, लेकिन ओबीसी महिला अगर उस पार्टी की जीत के नहीं आती है, उस स्थिति में क्या होगा? बहुमत जिस पार्टी का आया, उस पार्टी का मेयर नहीं बने, ये बहुमत का अपमान है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला है। तो हमने तो सिर्फ ये किया, पार्षद अगर कोई पार्टी पार्षद को लड़ाना चाहे, पार्षद को लड़ाए। कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बने कि जहां पार्षद के अलावा भी किसी को चुनाव लड़ने की आवश्यकता हो, तो वो किसी और को, उस वर्ग का व्यक्ति जिसके लिए आरक्षित है वो निकाय, उस वर्ग के किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये एक अच्छा निर्णय है। कई बार क्या होता है, कोई बुद्धिजीवी वर्ग के कोई लोग होते हैं जिनका बड़ा उपयोग होता है, चुनाव नहीं लड़ पाते किसी कारण से, तो क्या वो मेयर बनने के काबिल नहीं है? डायरेक्ट इलेक्शन हो तो वो तो तैयार हैं। इसलिए ये कहना कि भाई सिर्फ इलेक्शन पार्षद का जीत के ही मेयर बने, इसकी बाध्यता को समाप्त करना मैं कोई गलत नहीं मानता। हमारे एक एमपी साहब थे, एमपी रहते हुए पार्षद का चुनाव लड़ लिए और हार गए। इससे उनकी योग्यता थोड़ी कम हो गई, ऐसा हो चुका है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग्य व्यक्तियों का हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, बुद्धिजीवियों का उपयोग कर सकें, हम बहुमत का सम्मान कर सकें। इन सारी बातों को देखते हुए ये हाइब्रिड सिस्टम, जिसको नाम दिया गया है, ये
मीडिया का नाम दिया गया हाइब्रिड सिस्टम। ये इस सिस्टम को कुछ भी नाम दें, मेरा ये मानना है कि ये बहुमत का सम्मान करने वाला निर्णय है। ये बहुमत का सम्मान करने वाला निर्णय है, पर आपकी ही पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, रमेश मीणा मंत्री विरोध कर चुके थे। फिर मंडावा में सचिन पायलट ने खुलकर कहा कि ये इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज फिर भरतपुर में पायलट साहब ने कहा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी, खरीद फरोख्त बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है? पुनर्विचार के लिए कहना सबका अधिकार है और उस पर सोच विचार करके निर्णय करना सरकार का अधिकार है। तो सरकार अगर उचित समझेगी, मुख्यमंत्री उचित समझेंगे। इवन सचिन पायलट जी कह रहे हैं, वो खुद उप मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार में खुद बैठे हैं। अगर वो उचित समझेंगे तो पुनर्विचार करेंगे और पुनर्विचार करके जो भी निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा सिस्टम है और इस सिस्टम का सम्मान किया जाना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की भी चर्चा है कि जो लोकसभा और विधानसभा में चुनाव हारे ऐसे जो प्रत्याशी हैं, उनको राजनीतिक नियुक्ति इस माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं सत्ता और संगठन में, जो संगठन में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को पार्षद या मेयर और सभापति नियुक्त किया जाएगा। पार्षद जनता चुनेगी और वो चुने हुए पार्षद ही मेयर चुनेंगे। कोई नॉमिनेशन थोड़ी है, किसी को उपकृत कर दिया। ये एक जो भावना फैलाई जा रही है बिल्कुल गलत है। ये किसी को उपकृत करने का काम नहीं है। चुनाव तो अल्टीमेटली चाहे कैंडिडेट पार्षद हो चाहे गैर पार्षद हो, निकाय प्रमुख के लिए वोट तो पार्षद देंगे। पार्षद को जनता चुन रही है। हमने कुल इतना सा किया, राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा के चुनाव में विधायक वोट देते हैं, लेकिन जो राज्यसभा का मेंबर चुन के जाता है उसके लिए विधायक होना जरूरी नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति जो सांसद बनने की, विधायक बनने की योग्यता रखता हो, मात्र ये क्राइटेरिया होता है, किसी को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। क्या वो सिस्टम गलत है? देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, देश के राष्ट्रपति के लिए MP MLA सारे लोग वोट देते हैं पूरे देश के, लेकिन जो चुनाव लड़ता है उसका MP MLA होना जरूरी नहीं है। किसी को भी राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ाया जा सकता है। क्या वो सिस्टम गलत है? तो ये मेरा मानना है। इस सिस्टम के बारे में जो भ्रम की स्थिति थोड़ी बहुत, मैं इसको भ्रम ही कहूँगा, जो बनी है वो 1-2 दिन के अंदर साफ हो जाएगी। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी आप माने जाते हैं। हाइब्रिड फॉर्मूले की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी ऐसा सुनने में आया कि आपको मुख्यमंत्री जी ने अहम रूप से दी। क्या कहेंगे इस बारे में? और दूसरी चीज़ ये भी सुनने में आई कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वैभव गहलोत को जो है वहाँ से जोधपुर से मेयर बनाया जाए, क्योंकि अब सीट जो है सामान्य महिला हो गई है दोनों निगम में। तो क्या ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, वैभव गहलोत की पत्नी? मुख्यमंत्री जी कभी भी ऐसा नहीं सोचते। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के खास होने का सवाल है, मुख्यमंत्री जी का कोई एक व्यक्ति खास नहीं होता। कोई मुख्यमंत्री और कोई कार्यकर्ता, हम मुख्यमंत्री जी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो कोई जिम्मेदारी देते हैं, उस जिम्मेदारी के हिसाब से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। मेरे जैसे बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं जिन पे वो विश्वास करते हैं। बाकी रही बात वैभव जी की, मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री जी इस तरीके का विचार रखते हैं, कभी उन्होंने ऐसा सोचा भी होगा। ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ बहुमत का सम्मान करने के लिए और लोकतंत्र का सम्मान करने के लिए लागू किया गया सिस्टम है। हाइब्रिड फॉर्मूले के लिए कहा है कि लोकतंत्र का सम्मान करने के लिए सिस्टम को लागू किया गया है। विभिन्न मुद्दों पर मेरे साथ चर्चा की मुख्य सचेतक महेश जोशी जी ने। कैमरा पर्सन लक्ष्मण डाबी के साथ संतोष मुदगल, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।